वेलकम स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसके पहले हम लोगों ने यहाँ पर 11th के अंदर यहाँ पर देखे बहुत सारे जो यहाँ पर एनिमल टिश्यूज़ होते हैं उसके ताल्लुक़ से हम लोगों ने स्टडी की है। यहाँ पर आज हमें देखना है, यहाँ पर जो बाकी हुआ है वो है कार्डियक मसल। इसके पहले भी है ऑलरेडी कंप्लीटेड अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू, जिसके अंदर यहाँ पर सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम वो हमने देखा है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखा गया कि मस्क्यूलर टिश्यू जो होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर या एनिमल बॉडी के अंदर जितने भी मसल्स हैं वो मसल्स जो होते हैं उनको मस्क्यूलर टिश्यू कहेंगे। अब ये मस्क्यूलर टिश्यू दैट में बी वॉलंटरी, दैट में बी इनवॉलंटरी। वॉलंटरी के अंदर यहाँ पर देखा गया है कि यहाँ पर जो है विच वर्क विथ आवर विल पावर, हमारे विल पावर के मुताबिक उनका जो है वर्क होता है। और इसी तरीके से यहाँ पर जो है वो इसको स्ट्राइटेड मसल फाइबर भी कहा जाता है, जिसको ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। उसी के अंदर दूसरी टाइप यहाँ पर जो होती है स्मूथ मसल फाइबर्स हैं, या जिसको कहा जाता है नॉन स्ट्राइटेड मसल फाइबर या नॉन स्केलेटल मसल फाइबर है। उसके अंदर यहाँ पर जो पहली टाइप देखी गई है स्मूथ मसल फाइबर, और नॉन स्ट्राइटेड मसल फाइबर या इनवॉलंटरी मसल फाइबर के अंदर दूसरी टाइप यहाँ पर जो होती है दैट इज़ कॉल्ड एज कार्डियक मसल। ये जो सेकंड टाइप यहाँ पर है दैट इज़ कॉल्ड एज कार्डियक मसल। कार्डियक ये जो टर्म है ये कार्डियम से बना है, और कार्डियम या कार्डियक का मतलब होता है यहाँ पर हार्ट। ये ऐसे इनवॉलंटरी मसल हैं जो हमारे विल पावर के मुताबिक काम नहीं करेंगे, लेकिन ये दिस स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यू दैट आर ओनली प्रेजेंट इन द हार्ट। हमारे बॉडी के अंदर हार्ट जो यहाँ पर चेस्ट रीजन में लेफ्ट साइड में यहाँ पर प्रेजेंट है, इसका जो वर्क होता है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। मुसलसल इनके अंदर जो यहाँ पर पंपिंग होती है और यहाँ पर जो है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इसी के ज़रिए होता है। तो इनके अंदर जो है दे आर मेड बाय हार्ट, दे आर मेड, दे फॉर्म द हार्ट जो है इसको जो है यहाँ पर बनाते हैं। अब ये जो मसल्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, यहाँ पर जो रहेगा ये यूनिन्यूक्लिएट मसल फाइबर्स होते हैं, एलोंगेटेड फाइबर हैं, स्ट्रॉन्ग फाइबर होते हैं। और यहाँ पर एक फाइबर के अंदर ओनली वन न्यूक्लियस दैट इज़ प्रेजेंट। जैसे स्ट्राइटेड मसल फाइबर के अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर था, लेकिन यहाँ पर एक फाइबर के अंदर सिंगल न्यूक्लियस दैट इज़ प्रेजेंट। तो यहाँ पर ये जो फाइबर्स होते हैं यूनिन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होते हैं। और एक ख़ास चीज़, ये जो फाइबर्स होते हैं इनके अंदर हियर जो है ब्रांचेस आर प्रेजेंट। यहाँ पर जो है ब्रांचेस हैं। स्ट्राइटेड मसल फाइबर के अंदर हमने देखा है नो एनी टाइप ऑफ ब्रांचेस वेयर प्रेजेंट, कोई ब्रांच वगैरह वहाँ पर नहीं थी, स्ट्रेट सब वहाँ पर थे और इजीली वो जो है उसको हम रिमूव भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर जब ब्रांचेस पाई जाती हैं तो ऑल द मसल्स दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज विथ ईच अदर, और सब मिलकर इस तरीके से पंपिंग प्रोसेस जो है वहाँ पर जो है किया जाता है। तो ये जो यहाँ पर फाइबर्स होते हैं ये जो है यहाँ पर ब्रांच्ड होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो यहाँ पर मसल फाइबर है इसके ऊपर भी यहाँ पर जो स्ट्राइशंस आर ऑब्जर्व्ड, यानी स्ट्राइटेड मसल फाइबर के अंदर जो स्ट्राइशंस प्रेजेंट थे जिसके बेस पर यहाँ पर जो है डार्क और लाइट बैंड का फॉर्मेशन होता था, तो वैसी ही कंडीशन यहाँ पर भी पाई जाती है। यानी स्ट्राइशंस यहाँ पर प्रेजेंट है, स्ट्राइटेड नेचर यहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन स्ट्राइशंस होने के बावजूद भी इनके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो है यहाँ पर इनवॉलंटरी नेचर इनका जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इनवॉलंटरी नेचर यहाँ पर जो इनका पाया जाएगा। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट विच कैन डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्राइटेड एंड दिस कार्डियक मसल फाइबर, वो है यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ इंटरकेलेटेड डिस्क। यहाँ पर एट द बेस ऑफ द डार्क बैंड यहाँ पर जो इस तरीके से देखा जाएगा इंटरकेलेटेड डिस्क यहाँ पर जो है प्रेजेंट होती है। एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर पाया जाएगा, जिसकी वजह से ये तमाम जो फाइबर्स हैं दैट फॉर्म अ बंडल, एक एक बंडल के अंदर यहाँ पर रहेंगे और सब मिलकर यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस यहाँ पर होता है। तो स्ट्राइशंस आर प्रेजेंट, इनवॉलंटरी नेचर है, और उसके अलावा जो रहेगा इंटरकेलेटेड डिस्क है। एंड हियर दे आर शोइंग ब्रांचेस, ब्रांच भी यहाँ पर जो है पाई जाती है। और यहाँ पर लास्ट पॉइंट यहाँ पर जो रहेगा दैट फॉर्म द मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट।
हार्ट के अंदर जो मेन जो है यहाँ पर जो मसल्स हैं मायोकार्डियम मायोसिन नाम के प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो हार्ट के अंदर जो मायोसिन यहाँ पर प्रेजेंट है दैट मस्ट बी कॉल्ड एज मायोकार्डियम कहा जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो कार्डियक मसल है, उसके बाहर भी एपिथेलियल टिश्यू है, उसके अंदर भी एपिथेलियल टिश्यू है। तो मेन जो मसल्स हैं हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो मेन जो होते हैं इसी से बने हुए कार्डियक मसल दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मायोकार्डियम। जो बाहर जो मायोकार्डियम के बाहर जो यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू रहेंगे उसको एपिकार्डियम कहेंगे, मायोकार्डियम के अंदर जो रहेंगे उसको एंडोकार्डियम कहेंगे, और मेन जो यहाँ पर हार्ट के मसल जो होते हैं उनको जो है यहाँ पर मायोकार्डियम कहा जाएगा। तो ये इतना आपके सामने जो है मौजूद है, ये जो है यहाँ पर कार्डियक मसल। इस तरीके से अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर जो है 3 टाइप मसल्स की जो है कंप्लीट की है। एपिथेलियल टिश्यू है, उसके बाद जो यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू भी देखा गया है, उसके बाद ये मस्क्यूलर टिश्यू जो है यहाँ पर हमारे जो है कंप्लीट होते हैं। अब लास्ट टाइप जो मसल्स की हमें यहाँ पर देखना है एनिमल बॉडी के अंदर वो होते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का जो काम होता है यहाँ पर जो है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, जो पूरे बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। पूरा बॉडी जो है यहाँ पर इसको संभालते हैं, पूरे बॉडी को जो है यहाँ पर ये जो एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के साथ में रिलेशन भी यहाँ पर होता है, और इस तरीके से ये जो उसको जो है संभालने का काम करते हैं, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए ये जो है यहाँ पर जिम्मेदार होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो फीलिंग्स हैं, जैसे कोई चीज़ ठंडी है, गर्म लग रही है, इंजेक्शन लगा है, उसकी जो तकलीफ़ होती है, तमाम जो फीलिंग्स यहाँ पर बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। तो ये तमाम जो गर्मी का लगना, ठंडी का लगना, ये जो फीलिंग्स हमारी होती हैं, ये सब के सब जो है नर्वस टिश्यू होते हैं। फास्ट और क्विक रिस्पॉन्सेस यहाँ पर पाए जाते हैं, और इमीडिएट एक्शन का रिएक्शन यहाँ पर जो उसका ऑब्जर्वेशन यहाँ पर जो है किया जाता है। अब यहाँ पर जो है नर्वस टिश्यू जो होते हैं दीज आर कंपोज्ड ऑफ, दीज आर मेड बाय नर्व सेल, या उसी को जो है न्यूरॉन्स कहते हैं, और इसी तरीके से न्यूरोग्लियल सेल भी इसको जो है यहाँ पर कहा जाएगा। ये जो यहाँ पर नर्व फाइबर होते हैं जिनको न्यूरॉन्स भी कहा जाता है, ये खास किस्म के यहाँ पर फाइबर्स हैं जिनके अंदर सेल भी होता है, कुछ एक्सटेंशन भी होते हैं, और इस तरीके से जो है यहाँ पर ये जो सेल होते हैं ये इम्पल्सेस लाना और ले जाना, कंडक्शन का काम होता है। तो इस तरीके से ये वर्क जो है यहाँ पर इनके ज़रिए से किया जाएगा, और यही तमाम जो फाइबर्स हैं आपस में मिलने के बाद दैट फॉर्म द नर्वस टिश्यू, वो जो है यहाँ पर नर्वस टिश्यू का फॉर्मेशन इनके ज़रिए से यहाँ पर होता है। फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो नर्व फाइबर या न्यूरॉन्स जो होते हैं दीज आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये जो है यहाँ पर नर्वस सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। ये जो है यहाँ पर ये जो नर्व फाइबर न्यूरॉन्स होते हैं ये नर्वस सिस्टम का जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बेसिक यूनिट यहाँ पर जो पाई जाती है, इसीलिए दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। और यहाँ पर ये जो न्यूरॉन्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पल्स कंडक्शन, इम्पल्स लाने और ले जाना। अगर कोई यहाँ पर एक्शन हुआ है, कोई कांटा चुभा है, तो यहाँ से इम्पल्सेस हमारे ब्रेन तक पहुँचेंगे, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचेंगे, और वहाँ से जो उसकी तकलीफ़ का एहसास हो, जब इम्पल्सेस आएंगे इमीडिएट होता है, एक लम्हे से भी कम पीरियड में होता है, उस वक्त उसकी तकलीफ़ को जो है हम यहाँ पर महसूस करते हैं। हाँ भाई कांटा चुभा है, फला एक्सीडेंट हो गया है, खुदा न खास्ता, तो ये जो है हम जो है इसको जो है यहाँ पर फील कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये काम जो होता है यहाँ पर ये नर्वस टिश्यू का होता है, जो इम्पल्सेस को ले जाना और एक्शन जो हो रहा है उसका रिएक्शन क्या है, जो तकलीफ़ हो रही है हमें क्या करना है, यही तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर इससे जो है यहाँ पर रिलेटेड होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये जो अगर सिंगल न्यूरॉन या नर्व फाइबर को हम यहाँ पर देखते हैं तो उसके अंदर यहाँ पर देखा जाएगा एक सिंगल न्यूरॉन को अगर यहाँ पर देखा जाता है उसके अंदर पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल इज प्रेजेंट, और इसके जो सेल होते हैं उसको कहा जाता है यहाँ पर साइटोन। इसका जो सेल रहेगा दैट इज कॉल्ड एज साइटोन। साइटोन के अंदर जो चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं, अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर। ये जो सेल रहेगा इसके अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस यहाँ पर पाया जाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दैट, और वो सेल ऑर्गेनेल यहाँ पर जो रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया दीज आर प्रेजेंट
प्रेजेंट इन बल्क क्वांटिटी। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर जो है बल्क क्वांटिटी में पाए जाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा। इसी तरीके से गोल्गी बॉडीज़ जो है यहाँ पर पाए जाते हैं, यानी इंपॉर्टेंट जो सेल ऑर्गेनेल हैं वो तमाम के तमाम सेल ऑर्गेनेल जो है यहाँ पर जो है प्रेजेंट होते हैं। ये जो है यहाँ पर साइटोन के अंदर यहाँ पर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर साइटोन के ज़रिए मेनी एक्सटेंशंस आर अराइजिंग। साइटोन के ज़रिए कुछ यहाँ पर बाहर निकले हुए एक्सटेंडेड पार्ट यहाँ पर निकलते हैं। फाइबर लाइक मटेरियल या हेयर लाइक मटेरियल यहाँ से निकलते हैं। ये जो एक्सटेंशन होते हैं दो टाइप के होते हैं। पहला जो होता है इसको कहा जाएगा डेंड्रॉन, और दूसरा जो होता है उसको कहा जाता है एक्सॉन। डेंड्रॉन यहाँ पर जो होते हैं दैट में बी मेनी इन नंबर। ये जो होते हैं दे आर प्रेजेंट मेनी इन नंबर। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, हो सकती है सिंगल भी हो सकते हैं, आमतौर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और यहाँ पर ये देखा जाता है इनका जो वर्क होता है दे आर रिस्पॉन्सिबल टू रिसीव द इम्पल्सेस। इम्पल्सेस को रिसीव करना है, जो भी एक्शन हो रहा है उसको रिसीव करके आगे फॉरवर्ड करना है, ये इसका जो है यहाँ पर काम होता है। एक्सॉन जो हमेशा होते हैं ये लॉन्ग थ्रेड लाइक हैं। ये जो है लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है पाए जाते हैं, और इस तरीके से यहाँ पर दे आर ऑलवेज सिंगली प्रेजेंट। ये हमेशा जो है यहाँ पर सिंगल पाए जाएंगे, और यहाँ पर इसका जो काम होता है देयर वर्क इज ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्सेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आगे की जानिब जो है यहाँ पर उसको बढ़ाना है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर देखा जाएगा एक सिंगल नर्व फाइबर या न्यूरॉन को अगर देखते हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल इज प्रेजेंट विच इज़ कॉल्ड एज साइटोन। और साइटोन के अंदर ये साइटोप्लाज्म के अंदर तमाम चीज़ें हैं। उसके बाद स्पेशल स्ट्रक्चर यहाँ पर विच आर अराइजिंग दैट इज़ कॉल्ड एज स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्सटेंशंस आर अराइजिंग फ्रॉम दैट। वो डेंड्रॉन भी हो सकते हैं, एक्सॉन भी हो सकते हैं। ये इतना ध्यान रखो, और इंशाल्लाह इसके बाद के लेक्चर के अंदर फिगर के ज़रिए हम उसको यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू वेरी मच।